ओशो कहते हैं, पश्चिम में एक नई चिकित्सा पद्धति आई है जिसे स्क्रीम थेरेपी कहा जाता है। यह थेरेपी इस खोज पर आधारित है कि हर इंसान बचपन से अपने रोने की भावना को दबाता आया है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका पहला कार्य होता है रोना। यही रोना उसके जीवन की पहली सांस बनता है। अगर बच्चा न रोए तो डॉक्टर और माता पिता चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि रोना ही जीवन की शुरुआत है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समाज, माता पिता और संस्कार उसे रोने से रोकने लगते हैं। मत रो, शांत रहो, मर्द बनो, रोना कमजोरी है, ये बातें उसके मन में बैठ जाती है। परिणाम यह होता है कि उसके भीतर जो स्वाभाविक भावनाएं निकलनी चाहिए थीं, वे दब जाती हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार रोना बच्चे के तनाव और भावनात्मक बोझ को हल्का करने का तरीका है। जब बच्चा भूखा हो, गुस्से में हो या दुखी हो, अगर वह रो ले तो उसकी ऊर्जा मुक्त हो जाती है, उसका मन साफ हो जाता है। लेकिन हम उसे खिलौना देकर या मन बहलाकर उसके रोने को रोक देते हैं। बाहर से वह चुप हो जाता है, लेकिन भीतर एक विष इकट्ठा होने लगता है। यही दबे हुए आंसू, दबे हुए भाव आगे चलकर मन की बीमारियां, उदासी और अवसाद का कारण बनते हैं। ओशो कहते हैं, अगर जीवन में आप सच्चे मन से रोए होते तो आपकी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बह गई होगी। रोने में केवल आंसू नहीं निकलते, बल्कि भीतर का दुख, गुस्सा, पीड़ा, प्रेम और करुणा सब बाहर बह जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, रोना भी एक साधना है। स्क्रीम थेरेपी यही कहती है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को इतनी गहराई से रोना चाहिए कि उसका हर रोम, हर सांस, हर दिल की धड़कन उस रोने में शामिल हो जाए। ऐसा गहरा चीत्कार जो पूरे प्राणों से निकले, व्यक्ति को भीतर से शुद्ध और मुक्त कर देता है। मानसिक रोगी केवल इस चीत्कार से ठीक हुए हैं, क्योंकि जब भीतर का जहर, वर्षों से जमा हुआ दुख और अव्यक्त भावनाएं बाहर आ जाती हैं, तो मन हल्का हो जाता है। पर समस्या यह है कि आज का मनुष्य इतना दबा हुआ है कि उसका रोना भी नकली हो गया है। आंखों से आंसू गिरते हैं, पर हृदय नहीं रोता। ओशो कहते हैं, अगर तुम सच्चे मन से रो सको तो वह रोना तुम्हें स्वस्थ, हल्का और मुक्त कर देगा। रोना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की एक गहरी शुद्धि है।